हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है ज्योमेट्री। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर से सवाल हर जगह पर बनते हैं। लाइक एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस या सीपीओ की बात करें तो हर जगह पर सवाल बनेगा। प्लस में अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो वहाँ पर भी सवाल बनता है। साथ ही साथ रेलवे के अलावा जो स्टेट एग्जाम्स हुआ करते हैं, लाइक दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करें या बिहार पुलिस वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी इससे सवाल बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप स्किप जरा सा भी नहीं कर सकते। सवाल छोटे छोटे बनते हैं। आज हम लोग ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर सवालों को करने की कोशिश करेंगे जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक पर उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर 18 में किस तरह के सवाल पूछे गए, 19-20 में किस तरह के सवाल पूछे गए, हम लोग बेसिकली उसको करने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर है? साथ ही साथ जो भी सवाल कर रहे हैं उस पर कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ट्रिक्स क्या बन सकता है, हम लोग बेसिकली उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपको अंत में ये काम ज़रूर करनी है। और आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर मिल रही है वो ये है। एक समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम एबीसीडी की बात कर रहे हैं, जिसकी एक भुजा AB को E तक बढ़ाया जाता है, जिस कारण से B = AB हो जाती है। अब इसने बोला कि यदि BC को काटती है DE, बात क्लियर है, तो मान के चलो O पर काटती है तो BC की भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कहेंगे सर अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो ये कुछ पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। कहेंगे सर ये A होगी, दिस इज B, यहाँ पर C और यहाँ पर D की बात कर रहे हैं। इस साइड को इसे बढ़ाया गया है, कहेंगे ये साइड और ये साइड बराबर हो जाता है। यहाँ से क्या हुआ सर? तो कहेंगे सर इसको इसे मिला दिया गया है पॉइंट E पर। बात क्लियर है? तो अगर यहाँ पर मिलाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली बात तो ये पैरेलल है इसका, ठीक है। और इसका रेशियो कितना बन रहा है? कहेंगे सर इसका रेशियो 1:1 का बन रहा है। यहाँ पर मान के चलो O पर कटती है तो इसने बोला है कि बताइए B से O और O से C का रेशियो क्या बनेगा। ये रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। बात क्लियर है? क्या कर सकते हैं हम लोग? कहेंगे सर करना कुछ नहीं है, ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको आपको लगाना है। अगर ये 1:1 का रेशियो था यानी यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, बात क्लियर, तो ये भी रेशियो कितना बनेगा? कहेंगे सर 1 का ही बनेगा। क्यों बनेगा 1:1 का रेशियो? क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल। इसके अलावा तो हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से कहेंगे सर ये वाला तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। दूसरी बात इसमें एक रिजल्ट आपको और ध्यान रखनी है। ये तो पहला रिजल्ट हो गया कि सर ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो भी उतना ही बनेगा जितना ये और ये रेशियो बन रहा है, अगर ये और ये पैरेलल है तो। बात क्लियर है? दूसरी बात कहेंगे सर जितना रेशियो यहाँ पर है, ठीक है, मान के चलो ये 1 था तो इसका यहाँ पर डबल बनेगा। बात क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सर O से B जो होगा उसका डबल बनेगा कितना? कहेंगे सर A से D। बात क्लियर? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस पर भी सवाल कल के दिन में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD को लंबाई मतलब BD की लंबाई 18 सेंटीमीटर की है। यदि P और Q क्रमशः उसके ट्रायंगल ABC और ADC के केंद्रक हों तो PQ रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन, आप देख लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन पर। कहेंगे सर अगर रेखा हम लोग बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? कहेंगे सर इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर मिलती है, कहेंगे सर ये A है, ये दिस इज B, ये C और यहाँ पर D की बात कर रहे हैं। और D से कहेंगे सर D से मिलती है B पर। बात क्लियर? ऐसे मिल गई। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका मीडियन खींचा जाए, जैसे यहाँ पर मीडियन खींचे तो इसको बराबर भाग में बांटता है, इसको कहेंगे सर ये बराबर भाग में बटेगा और इसी तरह से इसको ये बराबर भाग में बांटेगा। दूसरी बात कहेंगे सर ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये वाली लंबाई, अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? कहेंगे सर इसकी लंबाई 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर भी तो वही काम हो रही है सर। कहेंगे बिल्कुल हो रही है यही काम, ठीक है। तो कहेंगे सर ऐसे मिला हुआ था, यहाँ पर से ऐसे ये मिला हुआ था। दूसरी बात इसने बोला कि P और Q जो है उसका केंद्रक है, तो कहेंगे सर इस ट्रायंगल का केंद्रक यहाँ पर होगा और इस ट्रायंगल का केंद्रक, कहेंगे सर इस ट्रायंगल का केंद्रक यहाँ पर होगा। तो ये जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सारी सब चीज़ें समझ में आए। कहेंगे सर ये जो लंबाई होगा ये कितनी है? कहेंगे सर ये 2 के बराबर। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये कितनी होगी? कहेंगे सर ये भी 2 के बराबर होगा। बात क्लियर है? और यहाँ पर ये पॉइंट्स थे, यहाँ पर P था और यहाँ पर Q था। तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है, PQ के बीच की लंबाई पूछी जा रही है। तो कहेंगे सर ये एक और ये वाला एक मिला के कितना हुआ? कहेंगे सर 2 लंबाई इसकी भी हो गई। तो हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से ये 2 और यहाँ से यहाँ 2, टोटल कितनी है? कहेंगे सर 6 यूनिट। और 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? कहेंगे सर 18 सेंटीमीटर के बराबर।
तो कहेंगे सर 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 2 यूनिट का वैल्यू होगा 6 यूनिट के बराबर। तो 6 यूनिट इज द आंसर या 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। बात क्लियर। तो 6 सेंटीमीटर इज द आंसर, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD यानी एक पैरेललोग्राम ABCD की बात कर रहे हैं जिसकी भुजा AB 24 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दूसरा कहेंगे सर दूसरा AD जो है 16 सेंटीमीटर के बराबर होता है। भुजाओं AB और DC की दूरी 10 सेंटीमीटर की है। तदनुसार जो भी था उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, कहेंगे सर हम लोग इस तरह की फिगर की बात कर रहे हैं। कहेंगे सर ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हुआ। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, कहेंगे सर दिस इज A, उसके बाद ये B, उसके बाद यहाँ पर C और ये D। ये वाला वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर इसका वैल्यू दिया हुआ था हम लोगों का 24 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, दिस इज 24 सेंटीमीटर हम लोग बात कर रहे थे। और AD की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर AD की वैल्यू इसकी यहाँ पर इसने गिवन था कि 16 सेंटीमीटर का, ये 16 सेंटीमीटर के बराबर। बात क्लियर। AB और DC की बात कर रहे हैं तो AB और DC यहाँ पर गई A से B, ये से A से B, ठीक है। और D से C की दूरी की बात कर रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर का आता है। तो A से B ये वाली लाइन, सॉरी A से B ये वाली लाइन, और D से C की बात करेंगे तो कहेंगे D से C ये वाली लाइन। इसके बीच की दूरी क्या है, यानी परपेंडिकुलर हाइट इसने दिया है कितनी है, कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर हाइट इसने दिया है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर था। बात क्लियर है। तो उसने बोला कि बताइए A से D और B से C यानी ये वाला दूरी आप निकालो। आप देख रहे हो ये वाली दूरी, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे तो ये दूरी आपसे पूछी जा रही विच इज x। तो अगर हम लोग इस पैरेललोग्राम के देखें तो कहेंगे सर अगर ये हाइट है और ये बेस है तो एरिया क्या निकलेगा सर, तो कहेंगे सर एरिया ऑफ ABCD की बात कर रहे हैं। तो दिस इक्वल टू कितना, कहेंगे सर बेस इंटू हाइट की बात कर रहे हैं। बेस कितनी थी, कहेंगे सर 24, और हाइट की बात कर रहे हैं, कहेंगे सर 10 गिवन था तो कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल गया एरिया। बात क्लियर है, कुछ है नहीं आसान सा चीज़। उसके बाद इसने क्या बोला, उसके बाद इसने बोला कि अगर हम लोग बात करें x का कैलकुलेशन का तो हम लोग कहेंगे सर अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज द बेस और ये हम लोगों का हाइट का काम करेगा परपेंडिकुलर। तो कहेंगे सर उस हिसाब से एरिया क्या बनेगा, कहेंगे सर उस हिसाब से एरिया बनेगा x इंटू, कहेंगे सर बेस कितना है, कहेंगे सर अगर ये 16 है तो ये भी 16 ही होगी। तो अगर ये 16 होगी तो इस हिसाब से 16 के बराबर लिखेंगे। कहेंगे कट रहा है सर, तो कहेंगे बिल्कुल कटेगा। जैसे 8 से काटेंगे कहेंगे 3 बार में, 8 से काटेंगे कहेंगे 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आ रहा है, कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर के बराबर। दिस इज द आंसर। तो 15 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन 3 के साथ में मैच कर रहा था, यही इसका उत्तर होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आएगी। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है सर, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बात क्लियर है, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD विकर्ण O पर कटते हैं। तो हम लोग कहेंगे कुछ है नहीं, आसान सा चीज़, कहेंगे कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। कहेंगे सर ये कुछ इस तरह की बात थी, ये A था, ये B था, ये C था और ये D की बात कर रहे हैं। इसका विकर्ण कहेंगे सर यहाँ पर जाकर कटेगा और यहाँ मिलेगा। कहेंगे सर ये पॉइंट पर कट रहा था दोनों विकर्ण। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर O पर मिल गया। अब क्या हुआ, कहेंगे सर अब इसने बोला कि EFGH क्रमशः AO, कहेंगे सर A से O, यहाँ पर पॉइंट कहेंगे E है कहीं, उसके बाद कहेंगे सर इसको ले लेंगे O से D, ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो एक ये पॉइंट सब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब कहेंगे सर बीच वाला पॉइंट। तो कहेंगे सर इसका बीच पॉइंट कहेंगे यहाँ पर आएगा, इसका बीच पॉइंट कहेंगे सर यहाँ पर आएगा, इसका बीच पॉइंट कहेंगे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दें, बात क्लियर है, तो ऐसे मिल जाएगी। इसको ऐसे मिला दे तो ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, तो कहेंगे सर A से O यहाँ पर था तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर E था पॉइंट। उसके बाद में क्या बात करेंगे, कहेंगे D से O यहाँ पर F था, उसके बाद यहाँ पर क्या है G था, उसके बाद यहाँ पर H था, ये पॉइंट हम लोगों की। बात क्लियर है। तो इसने बोला कि बताइए चतुर्भुज EFGH की बात करें, उसका परिमाप और समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अगर ये एक ट्रायंगल था, बात क्लियर है, और इसका एक मिड पॉइंट और इसका एक मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो ये पैरेलल होता है मिड पॉइंट। और दूसरी बात कहेंगे सर जितना रेशियो E वाला होगा उसका ये डबल होगा, यानी जितना साइड इसका वैल्यू होगा उससे ये डबल होगा। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पर देखो ध्यान से, बात क्लियर है, ये आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो कहेंगे सर इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट से मिला हुआ लाइन है,
तो हम लोग कहेंगे सर ए बी जो होगा डबल ऑफ कितना होगा, कहेंगे सर ई एच होगा। बात क्लियर है। तो हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, उसी तरह से अगर ये 1 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, और यहाँ पर अगर 1 है तो ये वाला लाइन 2 होगा। यानी आप ओवरऑल बात करें, कहेंगे सर अंदर वाला का जो चतुर्भुज बन रहा था अगर उसका परिमाप 4 बनता है चारों साइड को जोड़ने पर, तो बाहर वाला का कितना बनेगा, कहेंगे सर उसका 2 दूना 4 दूना 8 की बात कर रहे हैं। यानी कहेंगे सर 4 मतलब 1 दुगना बनेगा। कहने का ये मतलब रहा कि अंदर में अगर 4 बन रहा था, इसका 1 इसका 1 इसका 1 और इसका 1, तो कहेंगे सर बाहर में 2 2 4 2 6 2 8 बन रहा था। तो 8 मतलब 4/8 यानी रेशियो क्या बन रहा है 1:2 का। तो यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर है। सॉरी कहाँ पर गया, कहेंगे सर 1:2 का। तो ऑप्शन 3 के साथ में मैच कर रहा था इसका, यही इसका उत्तर होगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस तरह से है। हम लोगों का सवाल है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी जो होगा वो मान के चलो कि क्यू का 4 गुना है, तो एंगल आर का मान जो होगा वो डिग्री में क्या होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार सवाल देख लो फिगर के हिसाब से। तो कहेंगे सर मान के चलो कि एक समांतर चतुर्भुज था, हम लोग कहते हैं सर एक पैरेललोग्राम था। बात क्लियर है। हम लोग मान के चलो कि दिस इज पी, ये क्यू, ये आर हो गया और ये एस हो गया। तो कहेंगे सर यहाँ पर एंगल जितना बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, ये एंगल जितना बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। यही एक पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत होती है। उसके बाद इसने बोला कि ये एंगल जो है, ठीक है, वो क्यू का क्या है, कहेंगे सर 4 गुना। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 4x होगा। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से एंगल आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये आगे अगर बढ़ाएं तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला एंगल जो होगा वो इसी एंगल के बराबर होगा, 4x के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो आप इस हिसाब से कहेंगे सर 4x प्लस में ये वाला x, ये वाला x, ठीक है, इसको मिला के कितना हो जाएगा, कहेंगे सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। तो कहेंगे सर 5x का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 180 के बराबर। 5 से काटेंगे, कहेंगे सर 15 3 बार में कटता है, फिर 6 बार में 30 तक कट जाएगी। यानी x का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 36 है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 36 थी इसकी वैल्यू, तो कहेंगे सर 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर 4x की वैल्यू 36 गुना 4 पर जाएगी। और क्वेश्चन कितना पर गया, कहेंगे सर 24 का 4, और इधर से कहेंगे 4 × 12 2 14 यानी 144 पर गया। और जितना वैल्यू ये वाला होगा उतना ही वैल्यू ये वाला भी होगा। तो इस हिसाब से कहेंगे सर दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू। तो एंगल क्यू जो होगा 144 के बराबर होगा, और यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। सॉरी एंगल आर जो होगा वो कितना होगा, कहेंगे सर 144 के बराबर होगा, और यही पूछा जा रहा था। यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हो वो ये है। हम लोगों का क्वेश्चन है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD AC विकर्ण है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि बना कैसे सकते हैं। कहेंगे सर ये एक हम लोग कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उसी से आ रहा है। कहेंगे दिस इज A, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C और यहाँ पर D हो गया। इससे इसको अगर हम लोग मिला दें तो C पर जाके मिलेगी, इससे इसको अगर हम लोग मिला दें तो कहेंगे सर D पर जाके मिलेगी। यहाँ पर O पर कटता है दोनों। बात क्लियर है। अगर हम लोग लिखना चाहें AC को, ठीक है, तो AC क्या होगा सर, तो कहेंगे सर AC जो होगा वो छोटा होगा, ये वाला AC पूरा बात कर रहे हैं, ये छोटा होगा कितना से, कहेंगे सर AB से, और कितना कहेंगे सर BC से। तो कहेंगे सर AB प्लस में बात कर रहे हैं BC पे। बात क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस लाइन की, तो कहेंगे सर ये लाइन कितनी है, कहेंगे सर ये लाइन जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी BD। बात क्लियर। तो BD जो होगी ये भी छोटी होगी किससे, कहेंगे सर ये BD की बात कर रहे हैं तो ये छोटी होगी किससे, तो कहेंगे इस लाइन की बात कर रहे हैं, इतना प्लस इतना का, ठीक है। तो यानी हम लोग बात कर रहे हैं CD और प्लस में, कहेंगे सर CD के अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कितना का, कहेंगे सर BC की बात कर रहे थे। प्लस में अगर हम लोग फिर से लिखें इस लाइन को, तो कहेंगे सर इस बार इतना प्लस इतना से छोटी होगी। यानी फिर से अगर AC को लिखें तो दिस इज लेसर देन कितना, तो हम लोग बात कर रहे हैं कितना, तो कहेंगे सर CD और प्लस में कहेंगे सर A से D की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर फिर से हम लोग लिखें कितना, कहेंगे सर अब B से D, तो कहेंगे सर B से अगर D लिखें तो फिर से ये छोटा होगा लाइन कितना से, तो कहेंगे सर A से D, ठीक है, और प्लस में कहेंगे सर प्लस में A से B की बात कर रहे हैं, तो इतना होगा। अगर हम लोग इस सब को सम कर दें, बात क्लियर, तो हम लोग का क्या आ जा रहा है सर, तो कहेंगे सर 2 को BD आ रहा है और 2 को AC आ रहा है, यानी 2BD प्लस में, ठीक है, 2BD प्लस में 2A से कितना बात कर रहे हैं, कहेंगे सर C की बात कर रहे थे, 1 और 2, और उधर से BD 2, तो कहेंगे सर इतना मिल रहा था। और अगर राइट साइड वाला इसको जोड़े तो आपको क्या मिल रहा है, कहेंगे सर AB, उसी तरह से AB यहाँ पर 2 बार है, फिर BC, तो कहेंगे सर BC भी 2 बार है, और CD 2 बार है,
और यहाँ पर बात कर रहे हैं AD दो बार है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 2AB प्लस में कहेंगे सर BC प्लस में कहेंगे सर C से D और प्लस में कहेंगे D से A लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है? और इधर हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला जो वैल्यू होगा यानी राइट साइड की वैल्यू जो होगी ये वाली, ये लंबी होगी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सर B से D प्लस में A से C दिस इज लेसर देन कितना, तो कहेंगे सर A से B प्लस में कहेंगे सर प्लस में B से C प्लस में कहेंगे सर C से D और प्लस में कहेंगे D से A। ऑप्शन मैच कर रहा है किसके साथ में, तो ऑप्शन मैच कर रहा है एक यहाँ पर है ऑप्शन ABCD की बात करें, लेकिन ये छोटा दिखा दिया, कहेंगे ABBCCD और DA। दिस इज ग्रेटर देन कितना, कहेंगे AC प्लस BD की बात कर रहे हैं, तो AC और BD के साथ में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है। सवाल है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। और कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम टाइप वाला है, जिसमें AB का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 7, BC का वैल्यू 9 तथा विकर्ण कहेंगे सर विकर्ण AC का वैल्यू 8 का आता है। तो विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई इसने पूछा है, कुछ नहीं आसान सा क्वेश्चन, कहें सर कुछ इस तरह का सवाल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर मान कर चलो कि AB की बात कर रहे हैं, B से C की बात कर रहे हैं और C से D की बात कर रहे हैं। कहेंगे सर एक ये वाली होगी वैल्यू विकर्ण की और दूसरे कहेंगे सर ये वाली होगी वैल्यू, O पर कटता था। ठीक है, तो कहेंगे ABCD हो गए। B से C की बात कर रहे हैं तो ये 9 सेंटीमीटर का आता था। उसके बाद कहेंगे A से C की बात कर रहे हैं तो ये 8 आता था। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, लिखने की क्या ज़रूरत है। कहेंगे सर ये टोटल हम लोगों की 8 पर है। ठीक है, तो दिस इज 8। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे A से B, तो कहेंगे सर ये 7 के बराबर आता था, ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसने बोला है कि D2 यानी विकर्ण 2 की लंबाई क्या होगी। बात क्लियर है? हम लोग क्या जानते हैं सर D2, अगर इस तरह से सवाल दिया हो तो D2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, कहेंगे सर रूट अंडर कहेंगे सर 2A का स्क्वायर प्लस में कहेंगे 2B का स्क्वायर माइनस में कहेंगे सर C का स्क्वायर, कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। सॉरी, C के जगह पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सर D1 का स्क्वायर के बराबर होती है, कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। बात क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे सर A किसको माने, किसी को मान लो, जैसे अगर A हम लोग 7 को माने, B हम लोग 9 को मान ले। बात क्लियर है? और C हम लोग कितना को माने, विकर्ण की बात कर रहे हैं, मतलब D1 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो विकर्ण कितना था, कहेंगे सर 8 था। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 2 × 7 का स्क्वायर प्लस में 2 × कितने, कहेंगे सर 9 का स्क्वायर और प्लस में सॉरी माइनस में कितना लिखे, तो माइनस में हम लोग कहेंगे सर 8 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 8 दिया हुआ था विकर्ण, तो 8 का स्क्वायर ये हो गई, रूट अंडर में डालेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, तो कहेंगे सर इसका वैल्यू आ गया, कहेंगे सर 7 7 जब 49, 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 49 × 2 ये हो गई थी, प्लस में कितना कहेंगे सर 2 × 81 आ रहा था और माइनस में 64 ये आ रहा था आपका। ठीक है, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर ये वाला अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 एक 9 पर गई। बात क्लियर है? ये कितना जा रहा है, कहेंगे सर 2 और 8 2 जा 16, 162 प्लस में हो गया, माइनस में 64 ये हो गई आपकी। ठीक है, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो कितना आता है, कहेंगे सर 8 2 10 और उसके बाद 9 6 15, एक 16 का 6, उसके बाद कितना कहेंगे सर, उसके बाद बच रहा था 1 1 2 260 माइनस 64 ये माइनस हो गई। तो कितना बच जा रहा है सर, तो कहेंगे सर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बच जाएगी, यानी 196 बचेगी। रूट अंडर में 196 किसका वैल्यू होता है, कहेंगे सर 14 का बराबर होता है अगर रूट में से बाहर करें तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका वैल्यू जो होगा 14 के बराबर होगा। यही इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। हम लोगों का अगला सवाल है ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल कर लीजिएगा आप। कहेंगे PQR में PQ = PR है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सर कुछ इस तरह की बात इसने किया, कहेंगे सर मान कर चलो कि दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड R। तो इसने बोला P से Q की बात कर रहे हैं तो ये साइड, और P से R की बात कर रहे हैं तो P से R की ये साइड बराबर है, और ये 18 18 की थी। बात क्लियर? ये 18 तो ये भी 18। उसके बाद इसने क्या बोला, PR तथा PQ के समानांतर है। कौन? तो कहेंगे सर AB तथा AC, जहाँ पर A जो है QR का एक मध्य बिंदु है, Q से R का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, यहाँ पर A है, और एक लाइन ऐसे जाती है जो कि इस लाइन का पैरेलल होता है। बात क्लियर है? और एक लाइन ऐसे जाती है जो क्या है, कहेंगे सर इस लाइन का पैरेलल है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसने बोला कि यहाँ पर A था, P से Q पर जो है वो बिंदु क्या है सर, कहेंगे P से Q के ऊपर में बिंदु जो है वो C है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर क्या है सर, कहेंगे यहाँ पर B है।
ठीक है। अब इसने बोला कि जो ए बी पी सी बनेगा, यानी ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, पी यहाँ पर और सी यहाँ पर, ये जो आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो उसका परिमाप जो बनेगा सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए। तो कहेंगे सर अगर टोटल ये 18 थी, कितनी, कहेंगे सर पी से क्यू की बात कर रहे हैं, पी से क्यू अगर ये 18 थी, ठीक है, और यहाँ पर ये मध्य बिंदु पर कटा था, उसी तरह से इसका मध्य बिंदु पर ये कटा था और ये साइड बराबर थी, तो ये 9 और ये 9 हुई, ठीक है। बेसिक सी बात है, आप देख लो करके। कहेंगे सर ये पूरी लाइन, ठीक है, और ये पूरी लाइन आपस में बराबर है और इसका मध्य बिंदु पर कटा था, तो अगर ये मध्य बिंदु पर कटा था और इस लाइन का ये क्या है, पैरेलल है, तो कहेंगे सर ये जो लाइन ऐसे गुजरेगी, यहाँ पर भी मध्य बिंदु पर कटेगा। उसी तरह से कहेंगे सर जब यहाँ से इसको और इसको पैरेलल करेंगे तो ये भी मध्य बिंदु पर कटेगा। तो अगर ये 18 था टोटल, तो यहाँ पर 9 बना, तो यहाँ पर भी 9 बना। बात क्लियर है। तो ये 9 बने और यहाँ पर कितना है, कहेंगे सर ये भी 9 बना और ये भी 9 बना, इस हिसाब से। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर अगर ये 9 बना तो ये भी 9 बना और ये भी 9 बना, तो टोटल कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 9 चौके 36 पर जा रहा है, यानी पेरीमीटर की बात करें तो 36, यानी ये 9, ये 9, ये 9 और ये भी 9, तो 36 इज द आंसर। बात क्लियर है। कुछ इस तरह का सवाल था, एकदम आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह की है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। कहेंगे पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, कहेंगे इसने बोला कि यू क्यू आर का मध्य बिंदु है। ये वाला जो पॉइंट है इसके हिसाब से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, तो बराबर भागों में बढ़ता है। आगे इसने बोला कि यदि पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर का था, कहेंगे पी से क्यू, कहेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसने बोला कि पी टी का मान क्या होगा, पी से टी की बात कर रहे हैं। पी से टी कहाँ पर है, कहेंगे सर पी यहाँ पर थी और टी यहाँ पर थी, यानी टोटल इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये क्या होगी, ठीक है। तो कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन, आप देख लो एक बार फिर से। तो हम लोग कहेंगे इस हिसाब से अगर बात करें तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा सर, तो सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में। दूसरी बात, चूँकि ये साइड और ये साइड जो है वो पैरेलल था, तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल बनेगा, और ये एंगल अपने आप आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से तीनों एंगल बराबर, तो इसका मतलब सिमिलर। और सिमिलर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर इस साइड के रेशियो में इस साइड का रेशियो आना चाहिए, इस साइड के रेशियो में इस साइड का रेशियो आना चाहिए, हम लोग यही लिख सकते हैं। तो कहेंगे इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर आर एस जो होगा, ठीक है, आर एस जो होगा इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोग यू आर एस की बात कर रहे हैं। तो आर एस का जो वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय कितना होगा, कहेंगे सर क्यू टी होगा, इज इक्वल टू, कहेंगे सर कितना आना चाहिए, कहेंगे सर आर से यू की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे सर आर से यू की बात कर रहे हैं, दिस इक्वल टू कितना होगा, तो कहेंगे सर यू से क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू यू की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह की। अब हम लोगों को पता है कि अगर दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ कितना, कहेंगे सर आर से क्यू की, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ठीक है, इस साइड की और इस साइड की वैल्यू बराबर है, यानी 1:1 का रेशियो है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर आर से क्यू, मतलब आर से यू जो होगा दिस इज इक्वल टू, कहेंगे सर कितना, कहेंगे क्यू से यू के बराबर। बात क्लियर है। तो इस हिसाब से कहेंगे ये दोनों आपस में कट के एक एक का वैल्यू देगा ना सर, तो कहेंगे बिल्कुल देगा। कहेंगे सर आर एस ये हो गई, आर एस की बात कर रहे हैं, ये हो गई। अब ये अगर 4 का था तो ये भी 4 का ही होगा, ठीक है। दिक्कत होगी कुछ, कहेंगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नीचे क्यू टी था जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना था, ठीक है, क्यू टी का वैल्यू निकालिएगा। तो कहेंगे सर क्यू टी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो कहेंगे सर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ में आ जाएगा। कहेंगे सर ये 4 था, नीचे में लिख ही देते हैं हम लोग। तो क्यू टी ये हो गई 1:1 का रेशियो, तो कहेंगे ये इधर चला जाएगा, ये इसके बराबर। तो कहेंगे सर क्यू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर के बराबर। क्यू से टी की बात कर रहे हैं, कहेंगे क्यू से टी ये वाला कितना है, कहेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आया। अब कहेंगे सर टोटल इसकी अगर बात करें तो ये कितनी वैल्यू, कहेंगे सर 4 यहाँ से यहाँ तक था और 4 यहाँ से निकल के आया शो। तो कहेंगे इस हिसाब के कितना बन रहा है ऑप्शन, कहेंगे सर 8 के साथ में आंसर जा रही है, यही इसका उत्तर है, यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह की थी। हम लोगों का सवाल है, दी गई आकृति में MNOP एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है। PM को Z तक बढ़ाया गया जो कि दिख रहा है। साथ ही इसने बोला कि O से Z, M से N और P से N को क्रमशः Y तथा X पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर। इस हिसाब से इसने बोला कि MY = YN हो जाता है, तो Y इज द मिड पॉइंट ऑफ कितना, कहेंगे सर MN हो जाएगा। साथ ही इसने बोला कि O से X का वैल्यू 27 का आता था, O से X का वैल्यू 27 का है।
27 और ये वैल्यू कितना है कहेंगे सर इसने बोला कि 18 का वैल्यू था। तो ये अगर x होगा तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x यानी y z की वैल्यू इसने कैलकुलेट करने बोला है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को तो ट्रायंगल में क्या नज़र आ रहा है सर, तो कहेंगे सर ट्रायंगल में कुछ इस तरह की बातें नज़र आ रही है कि यहाँ पर से m से कहेंगे सर y जाती है एंड दिस लाइन इज मीडिया मतलब कितना कहेंगे सर P से O का जो आधा होगा, कहेंगे P से O का आधा क्या होगा, कहेंगे सर यही तो लाइन आगे बढ़ी थी जो कि यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रहा था। तो इस हिसाब से कहेंगे सर P से O का आधा जो होगा, अगर आधा करते तो कितना होगा, कहेंगे सर m से y के बराबर। बात क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो टोटल वैल्यू है कितनी नज़र आ रही, तो कहेंगे सर टोटल वैल्यू 27 + 18 करेंगे तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 45 के बराबर। ठीक है, तो ये 45 हो गई। दूसरी बात कहेंगे अगर ये 1 है तो इसका वैल्यू 2 होगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरी ट्रायंगल है यानी ये z की बात कर रहे थे, m और y की बात कर रहे हैं, z p और o की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होगा, कहेंगे सर सिमिलर ट्रायंगल है यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और एक नीचे वाला ट्रायंगल की बात करें, ये दोनों सिमिलर है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर अगर m y दिस इज पैरेलल टू कितना, कहेंगे सर P से O का, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर m y और डिवाइडेड बाय, कहेंगे सर डिवाइडेड बाय P O लिख सकते हैं। बात क्लियर है, इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर y से मतलब z की बात कर रहे हैं या z y की बात कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर y से O का वैल्यू लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब कहेंगे सर इसका वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 का था और इसका वैल्यू क्या है, कहेंगे जेड वाई का वैल्यू यानी x की बात कर रहे थे और इसका वैल्यू 45 के बराबर। तो इससे इसको 2 से काटेंगे तो x बार में कितना, मतलब ये कितना कट रहा है, कहेंगे 22.5 से। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो कितना आता है, कहेंगे सर 22.5 के बराबर। एंड दिस इज द आंसर, यही इसका उत्तर है। ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 के साथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट सवाल हम लोगों का है, सवाल है यदि D से D, B से C, सॉरी D से E, B से C के समांतर है और त्रिभुज ABC की अन्य 2 भुजाओं को विभाजित करती है और अनुपात DB और AD और DB 5/13 है, EC की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो फिर A से E की लंबाई कितनी होगी। तो हम लोग कहेंगे कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या है सर, तो कहेंगे सर क्वेश्चन कुछ इस तरह की है। ये क्या है, कहेंगे सर दिस इज ABC, ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर A हो गई, ये B हो गई एंड दिस इज C। उसके बाद इसने क्या बोला, D से E BC के समांतर है, तो B से C के समांतर क्या है, कहेंगे सर एक लाइन A से जाती है विच इज D से E की बात कर रहे हैं। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला कि समांतर होती, साथ ही साथ इसने बोला A से D, A से यहाँ पर A से था और यहाँ पर D की बात कर रहे हैं और D से B यानी ये वाली की बात कर रहे हैं। ये क्या है, कहेंगे सर ये अगर 5 है तो ये 13 आता था। ठीक है, तो इसने बोला E से C की लंबाई, E से C की अगर ये कितना है, कहेंगे सर 26 सेंटीमीटर की थी, तो फिर A से E की लंबाई यानी ये x जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि इतना डिवाइडेड बाय पूरा का रेशियो, इतना डिवाइडेड बाय पूरा के रेशियो बराबर बनेगा। बात क्लियर है, आप इसे बोल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 और प्लस में 13 कहेंगे सर कितना आता है, कहेंगे सर 18। दिस रेशियो इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर x डिवाइडेड बाय कितना, तो कहेंगे सर x + 26 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं और ये जो पूरा बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, दोनों क्या है, कहेंगे सर सिमिलर है। तो सिमिलर है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं साइड का रेशियो। आप कहेंगे अगर इनको जिसको नहीं आती तो एक बार आप फिर से देखने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस में कितना लिखे, कहेंगे सर 6 × 30, 3 बच रहा था, 5 × 10, 3 × 13 यानी 130 के बराबर और इधर से कहेंगे सर 18x हो गया। अगर हम लोग 5x को उधर जाकर माइनस कर दें तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर इधर से बच रहा है 13x और इसका वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 130 के बराबर। तो 13 से काटेंगे 130 को तो 10 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे 10 के बराबर। एंड दिस इज द आंसर, यानी ये वाला बात कर रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा और यही इसका उत्तर है। तो ये रहे आज के लगभग 11 सवाल जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करा, जो कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम पर बेस्ड थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।